बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, कारोबारी लेन देन की ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त की गई हो या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन की जाए जहाँ पे कोई चीज़ बेची जाती है, कोई चीज़ ली जाती है, अदायगी बज़रिया चेक जब की जाती है तो लाजिम है कि आपका जारी करदा चेक आपके अकाउंट में मौजूद रकम के बराबर हो। सेलर जो होता है, जिसने आपको चीज़ फ़रोख्त की है, वो इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ आपको चेक की अदायगी के एवज़ आपको चीज़ हवाले करता है या बेचता है कि जब भी वो ये चेक आपका दिया गया बैंक लेकर जाएगा, बैंक में पेश करेगा, तो उसको उस मतलूबा रकम की अदायगी आपके अकाउंट से कर दी जाएगी। ट्रांजैक्शन के अंदर, ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर ऐसा चेक जारी करना जिसकी मालियत आपके अकाउंट में मौजूद रकम से ज़्यादा हो और उसका इल्म आपको मौजूद हो, यानी कि आपको पता हो कि मैं जो चेक जारी कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, इतनी अमाउंट का बैलेंस मेरे बैंक में मौजूद ही नहीं है और वो बाउंस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो ये जो ऑफेंस होता है, ये जो हरकत होती है, ये कानून की नज़र में, रियासत की नज़र में एक जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 489F के तहत ये काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी 3 साल की सज़ा है। अब इस टॉपिक के ऊपर इससे कबल मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के एवज़ जो लोगों ने देखने के बाद सवालात किए हैं, तो लाजिम था उन सवालात को एक वीडियो की सूरत में आपको जवाबात की सूरत में दे सकूँ। सबसे बेशतर रियासत और कानून उस सूरत में जुर्म होने पर सज़ा देती है जबकि जुर्म करने की नीयत हो। नीयत चोरी करने की है, सज़ा मिलेगी। नीयत कत्ल करने की है, सज़ा मिलेगी। नीयत धोखा देने की, फ्रॉड करने की, चीटिंग करने की अगर हो तो सज़ा मिलेगी। लेकिन गलती से अगर कोई चेक जारी कर दिया जाता है जो कि डिसऑनर हो जाता है, जो कि बाउंस हो जाता है, तो इस सूरत के अंदर जारी करने वाले को ना ही सज़ा दी जाएगी और ना ही उसके खिलाफ FIR काटी जाएगी। अगर आपने 1 लाख रुपए का चेक जारी कर दिया ये सोचते हुए कि आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए मौजूद हैं, जबकि 90,000 रुपये वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर चेक बाउंस होने पर FIR कट जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीयत अगली पार्टी को धोखा देने की, फ्रॉड करने की और उसे चीट करने की नहीं थी, बल्कि ये गलती की वजह से, आपकी नादानी की वजह से या आपकी कम इल्मी की वजह से ऐसा हो चुका। लिहाजा एक सूरत उसकी ये भी है, जो अक्सर मुझसे सवालात पूछे जाते हैं कि जो कारोबारी लेन देन के अलावा जब सरमाया लगाया जाता है, जब कहीं इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो चेक को बतौर गारंटी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की गई है, ना ही सेलर मौजूद है, ना ही परचेज़र मौजूद हैं, बल्कि गारंटी के तौर पर चेक को इस्तेमाल किया गया है। एक फ़रीक जो है पैसा लगाता है, सरमाया लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है दूसरे फ़रीक के कारोबार के अंदर, और चेक को बतौर गारंटी लिया जाता है या रखा जाता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आप कारोबार के अंदर कोई हेर फेर करेंगे, सरमाया लेकर भागेंगे, फ्रॉड करेंगे या प्रॉफिट नहीं देंगे, तो इस चेक के ज़रिए इसको बाउंस कराने के बाद मतलूबा रकम आपसे वसूल की जाएगी। दोस्तों, बैंक का चेक बतौर गारंटी इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, ना ही ये इस काम के लिए होता है। ये कोई गारंटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की गई है, पैसा लगाया गया है, कारोबार किया गया है, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट की सूरत में लिखे जा सकते हैं और उस एग्रीमेंट को, उस माहिदों को रजिस्टर्ड भी किया जा सकता है कि इन फ्यूचर अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है, डिस्प्यूट पैदा होता है, तो इस एग्रीमेंट की बुनियाद पर आप कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। चेक को बुनियाद बना के चेक की गारंटी आप नहीं रख सकते, ना ही उसको बतौर ब्लैकमेल इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर आपने हेर फेर की, प्रॉफिट नहीं दिया, तो
फरीक दोइम को आप ये दिखाएंगे कि आपका चेक मेरे पास है, मैं इसको बाउंस कराऊंगा और आपके खिलाफ एफआईआर करवा के आपको गिरफ्तार करवाऊंगा। ऐसा नहीं किया जा सकता और ना ही ये चेक इस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोस्तों, बैंक का चेक बतौर अदायगी आपने इस्तेमाल किया है, चेक की सूरत में आपने लेन देन किया है, चेक की सूरत में आपने ट्रांजैक्शन की है, तो यकीनी तौर पे आपने कैश नहीं लिया है, पे ऑर्डर नहीं लिया है। आप पार्टीज़ को एक दूसरे को पार्टीज़ जो है जानती होगी, उससे ताल्लुकात होंगे, वाकफियत होगी, इसी वजह से आपने बैंक के चेक के ऊपर कोई चीज़ हवाले की है, सेलर की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ फ़रोख्त की है, हवाले की है। लिहाजा अगर वो चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या आप उस बाउंस चेक को लेकर थाने चले जाएंगे और एफआईआर कटवा देंगे? ऐसा नहीं होता है। आप अगली पार्टी को इत्तला देंगे, हो सकता है उसकी गलती से ये चेक जारी कर दिया गया हो और उसको जब इत्तला हो तो वो आपको मतलूबा रकम आपके हवाले कर दे। अगर आपके इत्तला देने के बावजूद भी कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, आपको रकम नहीं मिलती है, तो आप एक लीगल एक्शन के तौर पर उसमें नोटिस दे सकते हैं। अगर नोटिस देने के बाद, लीगल नोटिस देने के बावजूद भी पार्टी आपको रकम की अदायगी नहीं करती है तो मजबूरन आपको 489F की थाने में जाकर एफआईआर कटवा सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? लाजिम है कि चेक आपके नाम का इशू हुआ हो, चेक किसी ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई ख़रीदो फरोख्त की वजह से आपके हवाले किया गया हो। लाजिम है कि चेक बैंक में अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से आपको डिसऑनर हुआ हो, बाउंस हुआ हो, रिटर्न हो गया हो। और लाजिम है कि इस रिटर्न होने के बाद आपने फरीक दोइम को, जिसने चेक जारी किया है, आपने उसको इत्तला दी हो। इत्तला देने के बावजूद भी आपको पैसे नहीं दिए गए हों, आपने लीगल नोटिस दिया हो, लीगल नोटिस के ज़रिए आपने उसको इत्तला दी हो कि भाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपका चेक बाउंस हो चुका है, आपने पैसे नहीं दिए, मजबूरी तौर पर मुझे कानूनी चाराजोई के लिए जाना होगा, इस लीगल नोटिस का भी आपको जवाब नहीं दिया गया हो, तो इसके बाद आप थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कटवा सकते हैं 489F के तहत, जिसकी 3 साल की सज़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।